हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। हाँ, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही है ना फ्रेंड्स, अभी वो यही आ रही है कि मैम पीआरटी का सिलेबस क्या है, पीआरटी में ये आएगा नहीं आएगा। जितने भी हम सेशन ले रहे हैं हर बार बच्चे यही पूछते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा यूट्यूब में आप भी कमेंट्स करते हैं फ्रेंड्स, तो आप भी यही कहते हैं मैम पीआरटी में ये आएगा नहीं आएगा, मैम ये पीआरटी में आएगा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जो आपका आधा टाइम है ना, और टाइम छोड़िए, आपकी जो आधी बुद्धि है वो इसी चीज़ में जा रही है, क्या ये हमारे लिए यूजफुल है या ये नहीं है। तो कृपया करके फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि जो आपका कहते हैं ना कि जो प्रयास है वो अगर सही दिशा में होगा वो तभी फल देगा। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, अगर आपने सही दिशा में मेहनत नहीं की तो वो आपको फल देगी ही नहीं। तो फिर इसका क्या फायदा कि आप इतनी मेहनत करें और वो बेकार जाए। तो चिंता मत करिए, टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है। तो आज हम आपके साथ जो पीआरटी का सिलेबस है फ्रेंड्स, वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो पीआरटी है उसमें आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। देखिए, एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं, कभी आपको ये विषय आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना, चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कहते हैं ना कि ये चीज़ तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है ना, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो एटलीस्ट वो चीज़ें आपको हम आज बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। और चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की, DSSB की, झारखंड टेट की, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीआरटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं लेवल की बात कर रही हूँ, पीआरटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्वालिफाइंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी किसी भी एग्जाम की, तो ये सिलेबस आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा, हिंदी की जब हम बात करते हैं तो तीन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है व्याकरण, आप सभी जानते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंशन, अपठित गद्यांश पद्यांश। और तीसरा होता है आपका साहित्य। अब जहां तक बात आती है व्याकरण और कॉम्प्रीहेंशन की, तो फ्रेंड्स ये तो आपको हर लेवल पर आना ही आना है, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और जहां तक बात आती है साहित्य की, तो फ्रेंड्स अगर मैं जैसे बीपीएससी की बात करूं बाई चांस, तो उसमें साहित्य का आपको पीआरटी के लेवल पर इतना फोकस देने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब नोटिफिकेशन आएगी, नया सिलेबस आएगा, तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए मतलब चांसेस यही हैं कि पीआरटी में आपको साहित्य पर अभी फोकस देने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात रही क्वालिफाइंग पेपर की, बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरीज है, पीआरटी तो छोड़िए, वो क्वालिफाइंग पेपर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी फ्रेंड्स ये जो दो चीजें हैं, व्याकरण और कॉम्प्रीहेंशन, इनसे आपका काम चल जाएगा। जो 40 या 30 मार्क्स का आपको क्वालिफाइंग पेपर आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, 30 मार्क्स का जो क्वालिफाइंग पेपर आपको आता है, उसमें 8 मार्क्स की आती है आपको इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, और 22 मार्क्स की आती है आपको हिंदी। और जानते हैं ये टोटल में से आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 मार्क्स चाहिए। और इन 9 मार्क्स के लिए अगर आप साहित्य नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। और उसमें देखिए, आप 30 में से सिर्फ 9 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग हैं, तो उसके लिए अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, अब जैसे एक विषय था शब्दकोश वाला, बहुत सारे बच्चे थे जो कि स्टार्टिंग में मुझसे पूछते होते थे, मैम ये आप शब्दकोश करवा रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या ये पेपर में आएगा? पेपर में आया फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। और जानते हैं फ्रेंड्स, ये शब्दकोश करवाते समय मैंने बच्चों को वर्ण विच्छेद करवाया था। बहुत सारे बच्चों ने पूछा, मैम ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो पेपर में आता ही नहीं। आया था फ्रेंड्स, बीपीएससी में आया था। तो कृपया करके ये ध्यान दीजिए कि एटलीस्ट और किसी को समय का महत्व पता हो ना पता हो, हमें ज़रूर अपने समय का महत्व पता है। हम अपना जो समय है वो उसी चीज़ पर डिवोट करेंगे, ठीक है ना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे आपको बेकार का विषय पढ़ाने में। तो कृपया करके जैसे शब्दकोश हुआ, वर्ण विच्छेद हुआ, ये जो आधारभूत जानकारी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिए। क्योंकि वर्ण विच्छेद जो होता है, ठीक है ना, उसी से आप छंद में भी वो आपको सहायता करता है, आपको उपसर्ग प्रत्यय में भी सहायता करता है फ्रेंड्स, वो हर विषय में आपको सहायता करता है। तो कहते हैं ना, वो जो नींव होती है, नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। चलिए, तो फाइनली वो वाले विषय जो हर परीक्षा और हर स्तर के लिए अनिवार्य हैं, यानी कि आपका जो पीआरटी है, दूसरी भाषा में कहें जो आपका 1st to 5th वाला है, या तीसरी भाषा में कहें जैसे तो दूसरे बच्चे हैं जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है ना, क्वालिफाइंग पेपर। मैंने ये स्पष्ट तरीके से लिख दिया है क्योंकि बच्चे इसी एक ही चीज को बार बार पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो विषय है ये सबको करने ही करने हैं, इन विषयों को आप नहीं छोड़ सकते। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। फ्रेंड्स, ये फ्री फंड के मार्क्स हैं, आपको एक छोटा सा कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, उसी पर आपको 4-5 प्रश्न दिए गए हैं। क्या आप इसमें मार्क्स कटवाना चाहते हैं लिटरली?
तो जो 5-6 मार्क्स हैं मिनिमम, वो आपको बिल्कुल फ्री के मिल सकते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग के जो 9 मार्क्स हैं उनमें से 5-6 मार्क्स आपके अपठित गद्यांश से आ सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद स्वर व्यंजन, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, समास, कारक, वाक्य। अब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, फिर आपके जैसे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, ठीक है ना, संकेतवाचक, फिर शुद्ध शुद्ध वाक्य, सेंटेंस करेक्शन, फिर आपका वाच्य। अब वाच्य कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन ये करना है। उसके बाद लिंग वचन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स सेंटेंस करेक्शन में भी। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विकारी अविकारी शब्द और मुहावरे लोकोक्ति। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मुहावरे लोकोक्ति, इसकी तो आप जितनी प्रैक्टिस करें कम है। और साथ ही साथ आपका वर्तनी यानी कि स्पेलिंग्स, शब्द युग्म और काव्य रस के केवल प्रकार। अब यहाँ पे मैंने केवल प्रकार क्यों लिखा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो काव्य रस है बेसिकली उसके अंग भी होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, लेकिन क्या है वो थोड़ी सी डीप इंफॉर्मेशन हो जाती है और वो पीआरटी में क्वालिफाइंग में नहीं आती है। पीआरटी में आपको बस इतना आ सकता है कि भाई विभस रस का स्थायी भाव क्या है, काव्य रस के कुल प्रकार कितने हैं, बस ऐसा जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है। उसी प्रकार अगर मैं छंद कह दूं, जैसे कि पीआरटी का मैं आपको अगर बताऊं भी, छंद का एक क्वेश्चन आया था कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो ये जो बिल्कुल कहते हैं ना आधारभूत जानकारी, बिल्कुल जो बेसिक इंफॉर्मेशन है डेफिनेशन वाली, वो आपको पीआरटी लेवल पर आएगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, जैसे बच्चे बार बार हर विषय में पूछते हैं मैम क्या ये पीआरटी के लिए है, क्या मैम ये पीआरटी के लिए है, तो वैसे तो मैं आपको जस्ट इतना ही कहूंगी, अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं कि जितने भी व्याकरण के विषय हैं एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये विषय है क्या, कि आपको ऐसा ना लगे कि जैसे काव्य दोष, अरे ये कौन सी चीज आ गई, काव्य गुण, अरे ये कौन सी चीज आ गई। तो एटलीस्ट जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको डेफिनेटली होनी चाहिए। और लेकिन खैर ये जो बाकी विषय हैं इन्हें अच्छे से करना है फ्रेंड्स, क्योंकि पीआरटी का पेपर भी इतना ईजी नहीं आता है। अगर आप पीआरटी का पेपर उठा के देखेंगे ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, तो वो टीजीटी का जो 9 to 10th का पेपर था उसकी व्याकरण मुझे ज़्यादा इजी लगी, जो 6 to 8th का पेपर था वो मुझे ज़्यादा इजी लगा, जबकि पीआरटी का पेपर मुझे कंफ्यूजिंग लगा। तो ये मतलब कि सच्चाई है कि आपको हर चीज़ की विस्तृत जानकारी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि अगर मैं आपको एक बाइफर्केशन दूं, वर्गीकरण दूं, तो जो अभी आपका जुलाई 2024 में, ठीक है ना, एक पीआरटी का जो पेपर आया था, ये बल्कि आपका जो क्वालिफाइंग पेपर था, जो 22 मार्क्स थे आपके, उसमें से 12 मार्क्स का गद्यांश आया था फ्रेंड्स, 12 मार्क्स का गद्यांश। तो मैं तो कहती हूँ शुक्र मनाइए, जितने ज़्यादा मार्क्स का गद्यांश होगा उतने ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। फिर एक मुहावरे लोकोक्ति का, एक उपसर्ग प्रत्यय, एक समास, एक वाक्य, 2 स्वर व्यंजन के प्रश्न, एक विराम चिन्ह का, एक वचन, क्रिया और छंद। छंद का तो मैं प्रश्न आपको बता ही चुकी हूँ कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो ये आपका, आप देखिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 विषयों से बहुत सारे प्रश्न आ गए, हर विषय से एक एक प्रश्न पूछा गया, ना उपसर्ग प्रत्यय को छोड़ा, ना समास को, ना मुहावरे लोकोक्ति को, विराम चिन्ह, वचन, क्रिया, छंद, स्वर व्यंजन। तो आप कौन सा विषय छोड़ेंगे और कौन सा विषय करेंगे। हो सकता है कि अगली बार ये क्रिया की जगह संज्ञा का प्रश्न आ जाए, हो सकता है कि अगली बार छंद की जगह अलंकार का प्रश्न आ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हिंदी व्याकरण में ना डर बहुत लग रहा है। फ्रेंड्स वो डर नहीं होता, बेसिकली आप सिर्फ कंफ्यूज होते हैं। आपको लगता है कि इंग्लिश वाली कोई भी चीज़ है वो बहुत आसान है, हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है। आप सिर्फ थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइए। हिंदी का जो लाइव सेशन होता है वो डेली दोपहर को 3 बजे होता है, पेड बैच है वो शाम को 5 बजे होता है। तो आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन रेगुलरिटी, ठीक है ना, एक रेगुलर जो चीज़ है वो ज़रूर होनी चाहिए। एक कहते हैं ना वो सतत अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और बाकी खैर कोई भी अगर आपका डाउट हो तो नीचे आपको फ़ोन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से टीचिंग परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, टीचिंग परीक्षा हर मोड़ पर आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।